राजस्थान की राजनीति में नई तारीख आई है। इतनी तारीखें आ चुकी है कि लोग कहने लगे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन सनी देओल के अंदाज में सचिन पायलट चिल्ला उठें कि आखिर कब तक मिलेंगी तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और कांग्रेस आलाकमान का कोर्ट छोड़कर जनता के बीच इंसाफ के लिए निकल पड़े। खैर, तारीख आई है तो तारीख की बातें भी कर लेते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन के बाद 24-25 अगस्त को राजस्थान में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इसके लिए कांग्रेस आलाकमान लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर दबाव बनाए हुए है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हामी भर दी है। हामी इसलिए भर दी है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस में मांगे उठनी बंद हो गई है, सन्नाटा है। इसलिए ऐसा संदेश जाएगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद फैसले लेकर यह काम कर रहे हैं। दरअसल यह सोच दकियानूसी है। इसे ईगो सेटिस्फैक्शन या फिर अहंकार की संतुष्टि कह सकते हैं। जनता में इसे लेकर कोई चर्चा नहीं होती है। सत्ता में शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैंने खुद की अपनी चलाई है, ऐसा सोचकर वह खुद में संतुष्ट होता है। जो भी हो, कहा जा रहा है कि राजस्थान में 9 लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें हेमाराम चौधरी, ब्रिजेंद्र ओला, दीपेंद्र सिंह शेखावत, मुरारी लाल मीणा और रमेश मीणा हो सकते हैं। दूसरी तरफ संयम लोढ़ा, राजेंद्र गुढ़ा, राजकुमार शर्मा, ऐसे लोगों के नाम भी चल रहे हैं। नाम को लेकर कहीं कोई पेच फंसा नहीं हुआ है, टाइमिंग को लेकर फंसा हुआ है। और टाइमिंग को लेकर इसलिए फंसा हुआ था क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद को कमजोर नहीं दिखना चाह रहे थे, जबकि हकीकत यह है कि इतने कमजोर हैं कि हर विधायक अपने अपने इलाके में अपना अपना राज चला रहा है। दूसरी तरफ इस तरह की खबरें भी छप रही हैं कि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, कांग्रेस महासचिव हो सकते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं। इसे लेकर भी चर्चा चल रही है कि मंत्रिमंडल में एक बार विस्तार हो जाएगा तो फिर सचिन पायलट क्या करेंगे, किस भूमिका में रहेंगे। देखिए, जब किसी पार्टी की सत्ता किसी राज्य में होती है तो उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष का पद बेहद महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि कार्यकर्ता और नेता सत्ता के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। यह अलग बात है कि सचिन पायलट की एक शैली है, एक ऑरा है, जिसकी वजह से प्रदेश मुख्यालय में एक रौनक रहती है। लेकिन उसके बावजूद सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठकर क्या करेंगे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरकार के कामकाज की तारीफ करेंगे, या फिर जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें ऐसा लगता नहीं कि इतनी आसानी से कांग्रेस सरकार की वापसी हो जाएगी। तो क्या अगर वापसी नहीं हुई तो हार का ठीकरा सचिन पायलट के सिर नहीं फूटेगा? ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बनकर केवल बैठना सचिन पायलट के राजनीतिक करियर के लिए कुछ खास उपलब्धि नहीं होगी। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस महासचिव बन सकते हैं या फिर कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं कांग्रेस के, तो दिल्ली में बैठना पड़ेगा, राजस्थान से दुराव हो जाएगा, जो कि हर हाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सचिन पायलट को क्या करना चाहिए और सचिन पायलट क्या करेंगे। देखिए, सचिन पायलट का पूरा फोकस होना चाहिए कि किसी भी तरह से राजस्थान का मुख्यमंत्री बने। अब बने, तब बने, कब बने, ये सचिन पायलट पर है। लेकिन राजस्थान में उनके चाहने वाले उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं, बाकी मंत्रियों के हिसाब नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि पहले भी 9, 10, 11, 12 मंत्री सचिन पायलट ने बनाए थे, आज वह कहां हैं। यह भी जो बना रहे हैं पता नहीं कहां रहेंगे। लेकिन सचिन पायलट की भूमिका राजस्थान की राजनीति में क्या हो, इसे लेकर उनके प्रशंसक चिंतित हैं, परेशान हैं। वो दिखना चाहते हैं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। वह कैसे संभव हो, इसके लिए सचिन पायलट को रणनीति बनानी होगी। जनता के दिल से हो, कांग्रेस आलाकमान के रास्ते हो, विधायकों के रास्ते हो, वह रास्ता सचिन पायलट को तलाशना है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सचिन पायलट के कद का कोई नेता फिलहाल कांग्रेस में
है नहीं। मगर कद रहने के बावजूद अगर आप सत्ता के शीर्ष पर नहीं बैठे हैं तो कहां कमियां हैं उसे भरने की जरूरत है। सचिन पायलट के पास ऐसी बात नहीं है कि विधायकों की संख्या कम है। अगर विधायकों की संख्या कम होती तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 7 ताले में होटल में बंद कर विधायकों को रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उन्हें इतना गुमा होता कि विधायक हमें छोड़कर नहीं जाएंगे तो इस तरह से एक होटल से दूसरे होटल और हजारों की संख्या में पुलिस बल लगाकर विधायकों को कैद करके नहीं रखते। ऐसे में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह विधायक आगे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ रहेंगे। इसलिए सचिन पायलट के लिए पद का मोह त्याग कर या फिर पद की चिंता छोड़कर किस तरह से राजस्थान के सत्ता पर बैठना है उसे लेकर रणनीति बनानी चाहिए, ऐसी सोच सचिन पायलट के समर्थकों की है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।